Okay, so good evening again to everyone and welcome back to today's class. Today we'll complete this topic partnership business. So आज उतना कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, ज्यादा बाकी है भी नहीं। तो देखो आप लोग ट्राई करो एक एक करके. Okay, please try the questions. First you try to solve this one. Please do it. अरमान क्यों नहीं आया क्लास में? रुको मैं उसको आप लोग करो, मैं अरमान को पूछ लेता हूँ एक बार. Please do it. Good evening, Arman. Please solve it. D. Okay. If the profit earned at the end of the year is this much, then who will get more money? More money तो रेशियो से ही पता चलेगा. मोर मनी तो रेशियो से आ जाएगा. तो कितना ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा वो पूछा है. नहीं नहीं नहीं, कितना मिलेगा वो पूछा है. जिसको ज्यादा मिलेगा उसको कितना मिलेगा वही पूछा है. करो इसको. जल्दी पेन पेन चलाओ यार, ब्रेन ब्रेन और पेन को जल्दी चलाओ. मैं करूँ कि आप लोग कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है देखो. A and B started a business by investing 36,000 45,000. After 4 months, B withdraws 4 by 9th of his investment. 5 months later, he again invested. Okay.
आफ्टर 4 months 5 months लेटर मतलब 9 months के बाद ही अगेन इन्वेस्टेड 11/9 ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही 9 का मल्टीपल है, कर लेंगे। मैं कैपिटल को 36,000 नहीं लेके 36 लूंगा, 36, बिकॉज आप 1000 भी लेंगे तो जीरो तो कटेगा ही। तो बिजनेस में दो लोग हैं, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी, दो लोग हैं, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड आफ्टर 4 months, बी विड्रॉज ही अगेन। तो ए का तो सेम है ना, ए का तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ए का तो 36 into 12 ही रहेगा। ए का इन्वेस्टमेंट 36 रहेगा और टाइम 12 भी रहेगा। बी का चक्कर है, देखो बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 45, तो 45 ले लेता हूँ। आफ्टर 4 months बी ने 4/9 उठा लिया, तो 45 को 4 months के लिए रखा, 45 को 4 months के लिए रखा, फिर 4/9 उठा लिया, तो बचा कितना 5/9, 5/9 बचेगा ना। 45 का 5/9 कितना होता है, 45 का 5/9 कितना 25 होता है, 25 होता है। तो 4 महीने के लिए तो 45 रहा उसका इन्वेस्टमेंट, प्लस बाकी 4/9 उठा लिया, तो 5/9 बचा, तो 25 बचा। इस 25 को आफ्टर 4 months 5, इस 25 को कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, टेल मी। ये जो 25 है उसको कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 5 महीने के लिए पक्का। यस करेक्ट, यस 8 months के लिए। अल्लाह 8 months के लिए नहीं, 5 months के लिए किया है। 8 months के लिए कैसे किया है, 5 months के लिए क्या है ना। आफ्टर 4 months मतलब 4 महीने बाद, हाँ समझ में आया ना। तो आफ्टर 4 months फिर 5 months लेटर, तो गैप तो 5 months का हुआ, तो उस 5 months के लिए किया, ठीक है। तो हो गया 9 months। 5 months later he again invested 11/9 of his original investment। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर 45, उसका 11/9 कितना होगा 55। तो 55, हाँ 55 को कितने टाइम के लिए किया है, बचा हुआ टाइम के लिए ना, 4 5 9 बचा हुआ 3 महीने के लिए, हाँ 3 महीने के लिए, ठीक है। अभी देखो इसको काटेंगे तो कटेगा तो नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कुछ भी तो नहीं कट रहा है ना इसमें। 36 into 12 मैं ऐसे रेशियो में लिख देता हूँ, 36 into 12 रेशियो। 45 into 4 होता है 180, प्लस 25 into 5 कितना होता है 125, तो 180 और 125 305, 305 और 165, तो 310 और 160 470, ठीक है 470। तो ये क्या होगा, इसमें किस रेशियो में मिलेगा, 360 और 72 कितना होता है, 360 और 72 432 रेशियो 470, कटेगा क्या ये 38। 80 होगा, कहाँ पे 80 होगा, ये 480 होगा क्या। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, 480 होगा तभी भी कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं है। 55 के जगह में 80 होगा। 80 होगा, 9 इसका 11/9 80 होता है क्या, 9 कैसे 80 होगा। सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ना। एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड 40, एक सेकंड ऑफ बी विड्रॉस, हाँ तो बचा इतना, ठीक है बी बी इतना, ओके 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 ओके, सही सही बात है, सही बात है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। ये 25 तो था ना, ही अगेन इन्वेस्टेड 11/9 ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सही बोला सही बोला, करेक्ट। रुको मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आफ्टर 4 months बी विड्रॉस 4/9 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से 4/9 निकाल लिया तो इतना बचा। ही अगेन इन्वेस्टेड 11/9, तो 11/9 55 डाल दिया, हाँ सही बात है 80 रहेगा, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कितना होगा, ये 180 और 240 मतलब 420, 420 और 125 545। तब तो रेशियो इतना कम कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है फिर। आह, ठीक है 432 और 545, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो उसके बाद हमको क्या पूछा है कि इफ द टोटल अर्न प्रॉफिट इज इतना, हु विल गेट मोर मनी एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ज्यादा पैसा तो बी को ही मिलेगा, कितना मिलेगा, एक सेकंड एक सेकंड, कोई कमेंट कर रहा है क्या सर, बी 80 कैसे होगा, पहले से 25 था ना,
देखो 45 में से निकाला कुछ अमाउंट, बचा 25, वो 25 5 महीने के लिए रहा, उस 25 में ही तो उस 25 में ही तो ऐड हो रहा है ना, 25 में ही तो 55 ऐड हो रहा है ना, ये जो 25 था उसमें ही तो 55 ऐड हो रहा है ना, तो 80 होगा ना। आया समझ में? सही बोला, मेरे से गलती हो गया था। 25 तो था ही ना, उसमें ही ऐड हुआ है ना। ठीक है, तो बी को ज्यादा मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 545, विड्रॉ नहीं बोला था, विड्रॉ नहीं, ऐड हुआ है ना। बी को 545 और टोटल कितना है 900, 900 कितना है 77, सॉरी 6, हाँ 77 इंटू 117240, ये नंबर किससे कटेगा यार? 545 और 977 कटेगा क्या किसी नंबर से? हम्म, क्या कैलकुलेशन में फंस गए यार। 977, ये नंबर देखो तो किसी से कटेगा क्या? 977 और 117240, सर डिजिट सम से होगा, डिजिट सम से, डिजिट सम से तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन ऑफ दिस भी तो हो सकता है ना डिजिट सम से। डिजिट सम छोड़ो, यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं वो बोलो, ये कैलकुलेशन में मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, चेक करो तो एक बार, यहाँ तक जो है आंसर तो निकाल लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वजीत एक बार ये कैलकुलेशन देखो तो, करेक्ट ठीक है ना? हाँ कैलकुलेशन तो ठीक है ना। डिजिट सम से चलो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है ना। ओके 977 का ये 120 टाइम्स है, ओके ठीक है, ये 120 टाइम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो तो मतलब 545 इंटू 12, तो 5450 हो गया 10, और 545 इंटू 2 कितना होता है 1090, 1090, तो ये ऐड हो जाएगा, ये 4, ये 15, ये 6, तो आंसर तो ये आ रहा है 65400, 65,400 आ रहा है। अरे यार एक सेकंड रुको, मेरा पता नहीं क्या हो गया कैलकुलेशन आजकल, क्या जो हो गया कैलकुलेशन, हमेशा ही गड़बड़ होते रहता है। ये 10 हो गया, 545 का 2000 और 1090, 1090, तो ये जीरो आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 6, 65400 ही आ रहा है, 65400 ही आ रहा है। तो नन ऑफ दिस होगा ना, 65,400 आ रहा है कि नहीं? बाई हाउ मच नहीं पूछा है यार, हाउ मच ही पूछा है। ये किसको ज्यादा पैसा मिलेगा एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हाउ मच, बाई हाउ मच नहीं पूछा है, बाई हाउ मच होने से गैप लेना है। कितना ज्यादा मिला है वो नहीं चाहिए, कितना मिला है वो चाहिए। ठीक है, तो बी का निकलना है ना। यहाँ पे अगर बाई हाउ मच होता ना, तब जाके आप गैप निकालते। बाई हाउ मच, यहाँ पे पूछा है कि किसको ज्यादा मिलेगा एंड हाउ मच, तो कितना मिलेगा, मतलब वो इंग्लिश का थोड़ा खेल है। उफ, ठीक है। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में वो करना है, एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब इसके पहले थोड़ा क्लास रहता है ना, तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन मेरे से थोड़ा स्लो हो जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 65,400 होगा, चलो कोई बात नहीं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यही यही प्रॉब्लम है हमारा जो एग्जाम है ना, उसमें ना परसेंट पार्टनरशिप का ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बट वो सब कोई पूछता ही नहीं है, ये सब कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कोई बेस ही नहीं है। क्या करोगे आप इतना कैलकुलेशन करके, है ना? ब्रेन यूज होना चाहिए ना, कैलकुलेशन में थोड़ी ब्रेन यूज होता है। ठीक है,
चलो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, इसको हम लोगों ने कल किया था, ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैड डन यस्टरडे। ये वाला करो तो प्लीज डू इट। थ्री मंथ्स, ओके ओके। सी 3 months, ओके। सी ओके ओके। देखो, A started a business with 45,000. B joined after some time with इतना. If the profit and the end was divided in the ratio this, तो profit का ratio given है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप निकाल लोगे, ए और बी का ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लोगे। 45-30 का रेशियो क्या है? 45-30 का रेशियो बताओ। 3:2 है ना, 3:2 होगा। ठीक है ठीक है, 3:2 होगा ना 45 और 30 का रेशियो। ओके, तो प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट डिवाइड होने से टाइम आएगा। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट डिवाइड होने से टाइम आएगा, तो 2/3 रेशियो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4:3। टाइम 4:3 है। ए ने स्टार्ट किया था एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ए ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू है 12 मंथ्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 मंथ्स, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 इंटू 3 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो मतलब बी ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद। ठीक है, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो भाई साहब 3 महीने के बाद आए होंगे ना, तभी तो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इजी था ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्लियर है ना? टेल मी अरमान, समझ में आया? आप क्लास में है कि नहीं? तो बहुत पूछा हुआ चीज हो यार, क्लास में है कि नहीं है? नहीं है, छोड़ो। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? क्लियर है ना एवरीवन? प्लीज टेल मी, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? इट्स वेरी इजी, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट डिवाइड करो, टाइम निकालो, बस खत्म। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। ये वाला करो तो प्लीज डू इट। Over and over, I keep getting closer to you. 5:12:12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन बोलो, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बोलो, अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस बोलो। सीओसी नन ऑफ दिस, ओके। ट्राई करो, आज आप लोग का धुआं निकलेगा 100%। आज का क्लास में धुआं निकलना ही है, गारंटीड। आज का क्वेश्चन ही ऐसा है, बट प्लीज ट्राई ऐसा। आप लोग स्मार्ट हो, यू कैन सॉल्व इट, आई नो यू कैन डू इट। ट्राई करो, धीरे धीरे दिमाग लगा के धीरे धीरे सॉल्व करो, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लोली स्लोली सॉल्व, हड़बड़ी नहीं मचाना है, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने गड़बड़ किया था ना अभी 80 में, 80 वाला 55 लिख दिया था, वो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है चलो।
ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, ये रेशियो है आफ्टर 6 महीने के बाद ए ने हाफ अमाउंट मोर डाला, हाफ अमाउंट ज्यादा डाला, हाफ अमाउंट ज्यादा। ए का इन्वेस्टमेंट 1 है, 1 का हाफ करने में प्रॉब्लम होगा मेरे को, तो मैं रेशियो को चेंज कर लूंगा। ठीक है, मैंने रेशियो को चेंज कर लिया, तो प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी। ठीक है, देखो ए का इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट था, 2 यूनिट, 6 महीने के लिए तो 2 यूनिट ही था। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 6 महीने के लिए 2 यूनिट था। आफ्टर 6 मंथ्स ए ने हाफ अमाउंट मोर डाल दिया, 2 का हाफ कितना, एक, एक से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट 3 हो गया। ठीक है, एंड बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, बी का इन्वेस्टमेंट 4 था 6 महीने के लिए, 4 एक्स्ट्रा डाल दिया तो 8 हो गया, अगले 6 महीने के लिए 8 हो गया। ठीक है, एंड सी विड्रू 1/4, सी का इन्वेस्टमेंट 8 था, 6 महीने के लिए 8 था, 6 महीने के बाद एक चौथाई निकाल दिया, 8 का 1/4 कितना होता है, 2 निकाल दिया तो बचेगा कितना, 6। सारा 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा 2 + 3 5, यहाँ पे 4 + 8 12, यहाँ पे 8 + 6 14, है ना, है कि नहीं? समझ में आया मेरा बात? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ? यस, गड़बड़ होता है, पर पार्टनरशिप टॉपिक ही ऐसा है, इसमें गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ होने के लिए बनाया गया है। ये जो कितना पैसा डाल रहा है, कितना निकाल रहा है, इसको धीरे धीरे करो, हड़बड़ी मचाएगा, गलत आएगा ये आंसर, 100% गलत आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। क्लियर है ना? व्हाट अबाउट ये श्रेयोशी, विश्वजीत, प्रियंका एंड प्रिया, आप लोगों को समझ में नहीं आया? यस, यू वांट एनीथिंग, यू वांट टू आर्ग्यू विथ मी, कुछ बोलना है कि कहीं पे कुछ है कुछ नहीं है? 100% क्लियर है ना? आप आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, आर्ग्यू मतलब झगड़ा नहीं करना है। बोलो कि सर ये है, ये नहीं होना चाहिए था। क्लियर है ना? ठीक है, धीरे धीरे करना है, एकदम धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करना, और जहां पे पॉसिबल नहीं होता है उसको एलिमिनेट करो। जैसे 1 का हाफ मुझे क्यों लेना है हाफ, तो मैं 2 बना लूंगा ना, मैं अपने लिए मैथ को इजी करूंगा ना, मैं क्यों टफ करूंगा? तो उस तरह से सोचो, धीरे धीरे करो, आंसर आएगा। ठीक है, और ये सवाल तो प्रीलिम्स में चलो आ भी सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन को धीरे धीरे करना है। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली जाओ, आंसर विल कम 100%। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सब लोग करेक्ट करना, तो ये वाला करो, तो प्लीज डू इट। मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। কম রকম মোর ক্লাস চলে আসছে করে আসবো क्या है, डी 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 डी। ओके, देखो ए बी एन सी स्टार्टेड बिजनेस, इतना रेशियो में, यहाँ पे आर एक कट गया। आफ्टर 6 मंथ्स ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर, 1 का हाफ नहीं करना है मुझे, तो मैं 2 बना लूंगा इसको, 2 4 8। ठीक है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, ए बी और सी में? ए का इन्वेस्टमेंट 2 था, 6 महीने के लिए तो 2 ही रहा, 6 महीने के लिए तो 2 ही रहा,
6 महीने बाद ए ने आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। 2 का हाफ कितना होता है? 1। 1 एक्स्ट्रा डाल दिया तो 3 डाला, ठीक है। हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 1 एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर। बी का पहले इन्वेस्टमेंट 4 था, 6 महीने के लिए तो 4 ही था, ठीक है। और ट्वाइस एक्स्ट्रा डाल दिया। ट्वाइस मतलब 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 एक्स्ट्रा डाला है, 8 एक्स्ट्रा डाला है तो कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 ये ध्यान में रखना है, इसको 8 एक्स्ट्रा है तो इसमें 8 मत लिख देना, ये 12 होगा। 4 + 8 12, ठीक है। इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर एंड सी विड्रॉज 1/4। सी का तो पहला क्वेश्चन जैसे ही 8 था, 6 महीने के लिए 8 था, 6 महीने बाद उसने एक 1/4 निकाल दिया तो बचेगा कितना? 6। बचेगा कितना? 6, ठीक है। बचेगा कितना? 6 हो गया। सारा 6 को निकाल दो। इधर आ गया 5, इधर आ गया 16, इधर आ गया 14। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। प्रियंका, स्नेहश्री, श्रेयोशी, विश्वजीत, सौरभ, चिलोजी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया है, ठीक है। ये जो স্যার देखो, हाँ जी, बोलो बोलो। এখানে যদি মানে অন্য কোয়েশ্চেন গুলোতে যেরকম অ্যামাউন্ট বের করতে লাগে, হ্যাঁ ধরো বির ধরো প্রফিট পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, তো আমরা যখন রেশিওটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি এখানে আমাদের মানে ক্যালকুলেশনের জন্য, তো তখন ওই সিচুয়েশন গুলোতে কি এই রেশিওটা দিয়েও এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা বের হয়ে যাবে? বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে। কেন কি তুমি ধরো তুমি 1 কে 2 বানালে না, 1 কে 2 বানালে তো নিচেও তো ডিনোমিনেটরেও তো চেঞ্জ হচ্ছে না। তুমি এখানে তোমার ফ্র্যাকশন কত আসছে? 1/7 আসছে। এখানে কত আসছে? 2/14 ই আসবে না, তো এটা তো 1/7 ই হয় না। বুঝলে জিনিসটা? আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। ठीक है, ओके ओके। और एक चीज अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे, देखो देखो बिजनेस में ना 2 तरीके का पार्टनर होता है। एक होता है वर्किंग पार्टनर, और एक क्या होता है बोलो? एक वर्किंग पार्टनर, दूसरा टेल मी, नहीं पता? Sleeping partner. স্লিপিং পার্টনার। स्लीपिंग पार्टनर। वेकिंग वेकिंग पार्टनर नहीं। वेकिंग बोला क्या किसी ने? स्लीपिंग पार्टनर एक होता है, वर्किंग पार्टनर एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो सोता है। क्या करता है स्लीपिंग पार्टनर? टेल मी, बोलो। विश्वजीत, सौरभ, आप लोगों ने बोला ना, मुझे बताओ स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है? बोलो। आराम करता है। सिर्फ हाँ, जो बिजनेस में पार्ट, जस्ट हाँ, जो सिर्फ पैसा डालता है, जो जो काम नहीं करता है। जो वर्किंग पार्टनर है ना, हाँ, जो वर्किंग पार्टनर है वो पैसा भी डालेगा, काम भी करेगा। जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सिर्फ पैसा डालेगा, करेक्ट। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसा डालेगा। तो वर्किंग पार्टनर काम करेगा तो वर्किंग पार्टनर सैलरी भी लेगा बिजनेस से, सैलरी लेता है। वर्किंग पार्टनर को बिजनेस से सैलरी भी मिलता है, प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है, ठीक है। ये सब मैं लिखने का तो कुछ नहीं है ना, मैथ्स ही है यार, सुन लो, ठीक है। वर्किंग पार्टनर जो है उनको सैलरी भी मिलता है और उनको प्रॉफिट से शेयर भी मिलता है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको सिर्फ शेयर शेयर मिलता है। आप मुझे जनरली एक एग्जांपल दे सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर का? जनरली एक एग्जांपल दो तो। एनीवन हु कैन टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ ए स्लीपिंग पार्टनर? शेयर होल्डर्स एंड द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, जो बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स तो स्लीपिंग पार्टनर है। इन्वेस्टर थोड़ी आगे काम कर रहा है, वो तो सिर्फ पैसा ही डाल के शेयर ले ले रहा है। शेयर जब ले लेता है मतलब उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। शार्क टैंक जजेस, हाँ, शार्क टैंक जजेस, करेक्ट। शार्क टैंक देखो आप लोग थोड़ा, शार्क टैंक देख के वैल्यूएशन कैलकुलेट करने को ट्राई करो, ठीक है। तब आपका ब्रेन फास्ट होगा परसेंटेज में। आप शार्क टैंक में देखना, जजेस जो है ऐसे ऐसे वैल्यूएशन निकालते हैं। ऐसे कैसे निकालते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि वो इतना जल्दी कैसे वैल्यूएशन निकाल रहा है? अगर कोई बोल रहा है कि कोई इंसान 7.5% इक्विटी दे रहा है 10 करोड़ के लिए,
अब इसका 100% निकालना इतना इजी थोड़ी है। इजी है, अभी हम लोग के लिए इजी है, बट उनके लिए और भी इजी है। देखना उससे परसेंटेज बहुत इंप्रूव होता है। ठीक है, देखा ना, मैथ्स हर जगह है। आप सोच नहीं सकते मैथ्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर ये हो गया, आपको समझ में आ गया। वर्किंग पार्टनर जो काम करेगा सैलरी भी लेगा, प्रॉफिट में शेयर भी लेगा। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ सोएगा, वो सिर्फ पैसा डाल के सोएगा और कुछ नहीं, तो उसको शेयर मिलेगा बट उसको सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करो, ट्राई करो तो। डिस्को डिस्को। बहुत सुंदर से, प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आएगा। बट सॉल्व इट विथ लव, अदरवाइज आंसर वोंट कम। ज्यादा उधर उधर का सोचोगे आंसर ही नहीं आएगा। आराम से प्यार से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 70,000, 70,000। लेट मी सी। विश्वजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, अपने आंसर निकाला, वेरी नाइस। स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 एंड 20,000, मतलब 5:2 में प्रॉफिट बटेगा, तो 7 यूनिट। बट वो तो 80% है ना, वो तो 80% है। जो 7 यूनिट जो प्रॉफिट है वो तो 80% है। तो मैं ऐसा नंबर एक मान लेता हूँ, जस्ट लेट मी कैलकुलेट।
करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। ए एंड बी स्टार्टेड a business with इतना और इतना। If A is working partner and takes 20% of total profit as his salary, मतलब जो भी लाभ होगा, no, seriously very nice, very nice, very good. You have understood, आपको परसेंटेज समझ में आता है, that means you understand percentage very nicely and even ratio, ठीक है। देखो, if A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary, जितना भी प्रॉफिट है उसका 20% A लेके जाता है, बाकी जो बचा हुआ है वो डिवाइड होता है, ठीक है। किस रेशियो में? इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। इस रेशियो का सम कितना है? 7 यूनिट। इस रेशियो का सम कितना है? 7 यूनिट, ठीक है। इस रेशियो का सम कितना है? 7 यूनिट। इस रेशियो का सम है 7 यूनिट। ये जो 7 यूनिट है ना, ये 80% है, ये 80% है। मतलब मैं अगर बोलूं ये 4/5 है, 80% मतलब 4/5, 4/5 ऑफ द प्रॉफिट ये है, 4/5 ऑफ द प्रॉफिट ये है। बट आप 7 का 80% तो नहीं निकालोगे, 7 का 80% नहीं निकालोगे। तो आप जो 7 को एक ऐसा नंबर इमेजिन कर लो जो 4 से भी कटे, क्योंकि आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना तब तो आपको 4 से काटना पड़ेगा ना। 4/5 ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 यूनिट होगा, तो इसको तो आपको 4 से काटना पड़ेगा। तो आप एक ऐसा नंबर इमेजिन करो जो 4 से भी कटे। मैं क्या इमेजिन करूं बताओ? व्हाट शुड आई इमेजिन हियर, टेल मी। जो नंबर 4 से भी कटे, 7, 28, वेरी गुड, वेरी गुड, 28। तो मैं इमेजिन करूंगा कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 28 है, 28 है, ठीक है। 28 को 5 2 में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 28 को 5 2 में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा बोलो? टेल मी हाउ मच विल ए गेट? 20। तो बाकी बी को मिलेगा, हाँ बाकी बी को मिलेगा 8, बाकी 8 बी को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है? मैंने क्या किया, मेरे को जो भी था वो तो मेरा 80% है, 80% है मतलब वो 4 से भी कटना चाहिए। और रेशियो का सम 7 था, तो अभी उसको 4 से भी कटना है, 7 से भी कटना है, तो मैंने 28 मान लिया उसको। इजी हो गया कैलकुलेशन, करेक्ट, ठीक। 28 अगर 80% है तो 20% कितना होगा? टेल मी, 28 अगर 80% है तो 20% कितना होगा? टेल मी, अगर 28 अगर 80% है देन व्हाट विल बी 20%? इतना इजी चीज नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 35 नहीं होगा, 7 होगा ना, 7 होगा। ये तो 80% है ना, दिस इज 80% ऑफ द इनकम, सॉरी जो प्रॉफिट है। तो 80% अगर 28 है, 4/5 अगर 28 है तो 1/5 कितना होगा? 20%, 7, 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। तो बोल रहा है जो 7 यूनिट्स है ना वो डायरेक्ट ए को मिला है। तो ए को कितना मिला? ए को एज ए वर्किंग पार्टनर 7 मिला, प्रॉफिट में से 20 मिला। ए को कितना मिला? 27 मिला। बी को कितना मिला? 8। गैप कितना है? 19 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोला है? 19 यूनिट का वैल्यू है 38,000। तो एक यूनिट कितना होगा? 2000। आपको क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 80%, 28 और 20%, 7, तो 35 यूनिट्स। एक यूनिट अगर 2000 है तो 35 यूनिट्स कितना होगा? 70,000। आया बात समझ में? टेल मी, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। यस। व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में नहीं आया आप लोगों को? आया ना? यस, आपको तो आया। मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया, सर एक बार और बोलिए, मैं बोलता हूँ। देखो एक्चुअली मैंने थोड़ा खिचड़ी खिचड़ी पका दिया यहाँ पे, देखो समझ गया ना? वेरी नाइस। देखो ए को कितना मिल रहा है? ए को कितना मिल रहा है? 20%। 20% मतलब 1/5 मिल रहा है, ठीक है।
एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा 20% मिल रहा है ना। और ए और बी को कितना मिल रहा है, किस रेशियो में मिल रहा है, कितना मिल रहा है ए और बी को किस रेशियो में, 5:2 में मिल रहा है। ठीक है, तो ए और बी को टोटल कितना मिल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ए वर्किंग पार्टनर है ना, तो उसको 20% मिल रहा है, और ए और बी को अलग से मिल रहा है, अलग से। ठीक है, अलग से प्रॉफिट शेयर में तो 7 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, ए और बी को 7 यूनिट मिल रहा है, ए को अलग से 1/5 मिल रहा है। ठीक है, 20%। ठीक है, अभी देखो कैसे समझाऊं मैं ये आपको। लेट मी थिंक। 20%, 80%। अच्छा देखो, तो ए और बी को जो मिल रहा है ये टोटल, ये जो टोटल मिल रहा है ए और बी को, ये जो टोटल है ये तो 80% ऑफ प्रॉफिट है ना। ये तो 80% ऑफ प्रॉफिट है, ये तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, 80% ऑफ प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा। ये अगर 80% ऑफ प्रॉफिट है, मतलब ये 4/5 है ना प्रॉफिट का। ये जो है ये तो 4/5 है प्रॉफिट का। तो आप जब इसको 4/5 लोगे 7 यूनिट को, तो ये कटेगा ही तो नहीं, 4 से कटेगा क्या, आप निकाल सकते हैं क्या, देखो तो। 4/5 अगर आप लोगे तो आप 4 से तो कटेगा ही नहीं, तो आप एक ऐसा नंबर ले लो जो 4 से कटे, एक ऐसा नंबर ले लो जो 4 से कटे। तो 7 तो 4 से नहीं कटता है, बट 7 into 4 तो 4 से कटता है ना। तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 4 से करोगे, यहाँ पे भी 4 से करोगे, है ना, यहाँ पे भी 4 से करोगे, तो ये हो गया 20, ये हो गया 4, सॉरी 8, 8 हो गया, करेक्ट। ये जो 28 है, ये तो 80% है ना, तो 20% कितना होगा, 28 अगर 80% है तो 20% कितना होगा, 7, 7 होगा। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 35 है, उसमें से 80% जो कि 28 ए और बी में डिवाइड होता है, और बाकी 20% उसको मिलता है, ए को मिलता है, बिकॉज ही इज द वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी भी मिलेगा, करेक्ट। तो ए को कितना मिला, ए को मिला 7 और 20, ए को मिला 27। बी को कितना मिला, बी को 8 मिला, तो डिफरेंस कितना है, 19 यूनिट। 19 यूनिट का वैल्यू कितना है, 38,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2,000। तो आपको क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 35 यूनिट्स। अभी आया समझ में, नाउ यू टेल मी स्नेहश्री, चिलोजी, इज इट क्लियर नो? यस, चिलोजी, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, you understood. No, see. What we need to do, if we take the number 7, no, then we cannot break it. How will we break it into, like how will we break it into, means like if 7 is the 80%, then how will you take out 20%? You can't, right? So in order to take out 20%, you have to make it a number which will be divisible by 4. 7 is not divisible by 4, so you have to make it a number which will be divisible by 4. As simple as that, right? So you have to multiply it by 4. That's the only way, no? You can make it divisible by 4. How will you otherwise make it divisible by 4? Okay, so that's why I multiplied the number by 4. Okay, सही है ना? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? एनीवन, किसी को डाउट है क्या इसमें? अच्छा क्वेश्चन था ना ये। एनीवन, किसी को डाउट है? बोल लो एक बार, अगर आपको डाउट है मैं फिर से समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, यू आस्क मी फर्स्ट। टेल मी इफ नो डाउट, टेल मी व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप द क्लास, इफ देयर इज नो डाउट देन आल्सो यू टेल मी सो दैट आई कैन प्रोसीड। क्लियर है ना, नो डाउट, वेरी नाइस। एकदम धीरे धीरे करना, धीरे धीरे सोचने से बेस्ट है, पता है, जल्दबाजी करोगे तो फिर जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। ओके, नाउ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट। करो।
A receives 5200 from the business. इधर एक, इधर 5, उधर 8, 13, 400। करो करो, मेरा तो आंसर आ गया, जल्दी करो। अच्छा, इसमें ये 12.5% अलग है, ठीक है, उसको उसमें इन्वॉल्व मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अलग है, वो अलग है। क्या हो गया? विश्वजीत, विश्वजीत, प्रियंका, प्रिया, श्रेयश्री, सौरभ, राहुल, चिलोजी, स्नेहश्री, सौरभ, एनोनिमस, किसी का आंसर नहीं आया। क्या वो आप, मैं करूं कि आप लोग को टाइम चाहिए? बोलो, टेल मी, शुड आई सॉल्व इट? ओके चलो, मैं ही सॉल्व करता हूँ, देखो। यस, ओके, सी, इजी है, देखो। ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो जो भी प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड होगा। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, करेक्ट। हाँ, 16,000 करेक्ट है, सही है। प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा, इस रेशियो में डिवाइड होगा, इस रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो, ठीक है, बट ए इज द वर्किंग पार्टनर एंड ही विल टेक 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है ना, उसमें से 1 यूनिट तो ए ले जाएगा, बाकी 7 यूनिट जो है ना, वो ए, बी और सी में डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है। इस रेशियो का सम कितना है? 8, 35, 35 यूनिट्स, ठीक है। 7 यूनिट इनमें डिवाइड होगा, 7 यूनिट डिवाइड होगा, सी होगा, हाँ सही है, सी नहीं, बी होगा, बी, ठीक है। 35 यूनिट्स, अरे यार सॉरी, मैं आप लोगों का कमेंट देखने से ना मैं फोकस चला जाता है एकदम। मुझे एक बार सॉल्व कर लेने दो, फिर नहीं तो मेरा ब्रेन फिर बैक बैक चला जाता है, फिर उसको आगे लाओ, फिर ये करो वो करो। देखो, टोटल यहाँ पे है 35 यूनिट्स, ठीक है। ये जो 35 यूनिट्स है, ये 7/8 है, 7/8, 7/8 है 35 यूनिट्स। तो 1/8 कितना होगा? 1/8 कितना होगा? 5 यूनिट्स। इसका मतलब 35 यूनिट्स तो डिवाइड हो रहा है, बट जो 5 यूनिट्स है ना, वो तो सिर्फ भाई ए लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है एज वर्किंग पार्टनर। 5 यूनिट्स ए लेके जा रहा है एज वर्किंग पार्टनर, यहां से ए ले रहा है 8 यूनिट, बी ले रहा है 12 यूनिट, सी ले रहा है 15 यूनिट। ए कितना उठा रहा है? ए इधर से 5 उठा रहा है, इधर से 8 उठा रहा है, ए उठा रहा है 13 यूनिट्स। बट क्वेश्चन में तो बोला है कि ए 5200 ले रहा है, तो ए 5200 ले रहा है, तो 13 यूनिट्स अगर 5200 है तो एक यूनिट कितना होगा? 400, 400 होगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट ये 5 यूनिट और 35 यूनिट्स, टोटल प्रॉफिट कितना है? 40 यूनिट। 40 यूनिट कितना होगा? 40 गुना 400, यानी कि 16,000। आया बात समझ में? बात समझ में आएगी नहीं, बताओ, टेल मी। यस,
एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ ये तो बनाया हुआ था, आपको तो सिर्फ खाना ही था, है ना? ये तो बनाया हुआ था ना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आई विल एक्सप्लेन, जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम। ये तो प्लेट में परोसा हुआ खाना था, है कि नहीं विश्वजीत? इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं था। ये तो है कि नहीं? ये तो सिंपल था। ठीक है, देखो, सी, I will start from the beginning. You try to understand. You listen to me. Listen to what I say. You will easily understand. देखो, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स। कैपिटल इतना इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, यही रेशियो होगा ना। 8:12:15, इसी रेशियो में तो जाएगा ना प्रॉफिट, और क्या होगा? यही होगा। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो वर्किंग पार्टनर है वो 1/8 टोटल प्रॉफिट सैलरी में ऑलरेडी ले रहा है। मतलब ये जो है ना, ये इसका टोटल कितना है? ये 35 यूनिट्स है ना। ये जो 35 यूनिट्स है, ये 1/8 नहीं है। प्रियंका आप बोलो, ये कितना है? ये 35 यूनिट्स जो टोटल, ये जो प्रॉफिट है, ये कितना है? ये 7/8 है कि नहीं, बोलो तो। 7/8 है ना? प्लीज टेल मी। प्लीज यू हैव टू रिप्लाई टू मी, अदरवाइज आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ये 35 यूनिट 7/8 है, क्योंकि 1/8 तो ऑलरेडी ए ले लिया ना अलग से। वर्किंग पार्ट वर्किंग पार्टनर जो सैलरी लेगा ना, वो इस रेशियो में डिवाइड नहीं होता है, वो तो वो अलग से ले जाता है। बाकी इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये जो 1/8 जो है ना, 1/8 वो तो ए ले ही रहा है। ये जो है, ये पूरा 7/8 है, तो 7/8 का वैल्यू है 35 यूनिट्स। तो 1/8 का वैल्यू क्या होगा? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। इसका मतलब ए एज ए वर्किंग पार्टनर 5 यूनिट्स सैलरी ले रहा है। तो ए कितना ले रहा है? ए यहां से तो 5 यूनिट उठा ही रहा है, यहां से 8 यूनिट ले रहा है, यहां से 8 ले रहा है, यहां से 5 ले रहा है, तो ए तो 13 यूनिट्स ले रहा है। बट क्वेश्चन में तो बोला है कि ए 5200 ले रहा है ना। ए 5200 ले रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 400। आपको क्या पूछा है? बिजनेस से टोटल प्रॉफिट कितना आया? टोटल प्रॉफिट कितना आया होगा? ये 35 यूनिट्स, दैट वाज द 7/8, और 5 यूनिट्स, दैट इज 1/8। तो टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट आया ना। एक यूनिट अगर 400 है तो 40 यूनिट कितना होगा? आया बात समझ में? अभी क्लियर है शायद? प्लीज टेल मी। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। Solve it very slowly. If you don't solve mathematics with love, mathematics will give you समझ लो, आपको प्यार से सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ जॉब चाहिए, वो नहीं होता है, पता है? वो नहीं है बात, उसमें मजा ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ्स में। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन मैथ्स, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स। सिंपल बात है। और मैथ्स में अगर आपको समझ में आता है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। इट्स नॉट लाइक रीजनिंग इन इंग्लिश की कुछ भी आ जाएगा धोखा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स में अगर आपको समझ में आता है ना, आपको धोखा नहीं मिलेगा। यू कैन स्कोर वेरी मच। ठीक है, एंड इट्स नॉट, डोंट, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट देके पढ़ो। आई एम स्पीकिंग टू एवरीवन। गिव सम इंटरेस्ट। यू ट्राई टू नो व्हाट इज रेशियो। यू ट्राई टू सॉल्व द लेवल 2 क्वेश्चंस। यू ट्राई टू, मतलब थोड़ा टाइम निकालो उसके लिए। डोंट थिंक कि सिर्फ मेंस का करना है, ऐसे नहीं होता है। प्रिपरेशन इज नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ मेंस 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 दिमाग से निकालो। आप इंटरेस्ट दो ना, इंटरेस्ट दो, सीखो चीजों को, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेशियो, उसमें उसमें घुस जाओ ना, तभी तो मजा आएगा ना। ये क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। मैंने रिकॉर्डिंग किया कि नहीं आज? किया है।
सी वेरी नाइस, वेरी गुड। सी मेरा भी सी आ रहा है, वेरी वेरी नाइस, करेक्ट। स्नेहश्री, आप तो बोल रहे थे आपको आपका मैथ्स वीक है, आपका तो मैथ्स बढ़िया है। इसको वीक बोलने से फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ पहुंच जाओगे। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेरी गुड। समझो, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। सी देखो, A and B are two partners, इतना कैपिटल है, and agreed that 70% of the profit should be divided equally among them। सर कल से पता चलेगा, कोई बात, प्रॉफिट एंड लॉस तो और भी इजी है। मैथ मैथ में सिर्फ दो चैप्टर है जिसमें ब्रेन सबसे ज्यादा यूज होगा, वन इज एवरेज एंड द अदर इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बस। बाकी पूरा इजी है। एवरेज में बहुत ब्रेन यूज होगा और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी बहुत ब्रेन। हाँ, सी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो, A and B are two partners with capital 50,000 and 70,000 and agreed that 70% of the profit should be divided equally among them and the remaining profit in the ratio of their capital। remaining profit जो बचेगा ना, वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशियो में ए और बी में डिवाइड होगा। रिमेनिंग, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये रिमेनिंग, ठीक है, ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितना है प्रॉफिट? 12 यूनिट, बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है रिमेनिंग 30% है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है रिमेनिंग 30% है ना। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है ना, 70% इक्वली डिवाइड होगा तो 30% ही 12 यूनिट है। 30% अगर 12 यूनिट है तो 10% कितना होगा? 4 यूनिट, 4 यूनिट होगा। 10% 1/10, तो 100% कितना होगा? 40 यूनिट्स, करेक्ट। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट्स है, जिसमें से 12 यूनिट ऐसे डिवाइड हो रहा है, बाकी 28 यूनिट जो है ना वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है। बाकी जो बाकी जो बाकी क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, बाकी 70% जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, और जो 30% है वो 5:7 में जाएगा, करेक्ट। इफ वन पार्टनर गेट्स 90 मोर देन द अदर, ए को कितना मिल रहा है? 14, इधर 5, ए को कितना मिल रहा है? 19। बी को कितना मिल रहा है? इधर 14, इधर 7, तो बी को कितना मिल रहा है? 21। ठीक है। गैप कितना है? 2 यूनिट, बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है 90 का गैप है। ठीक है, 2 यूनिट अगर 90 है, आपको क्या पूछा है? फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 40 यूनिट। 2 यूनिट अगर 90 है, एक यूनिट 45 होगा, तो 40 यूनिट कितना होगा? 1800। बोलो, आया ना बात समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी, प्लीज टेल मी। यस। See, maths is very beautiful, but you have to love it. If you don't love it, then it will not love you back, and then nothing will happen. Okay?
but you have to love the subject, otherwise it is difficult. किसी को डाउट है क्या इसमें? मैंने तो बहुत इजीली समझाया. Anyone who is having any doubt? क्लियर है ना? क्लियर है ना? आप लोग को ऐसा लग रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप में भी ऐसा क्वेश्चन था है, हमको पता नहीं था. मुझे भी पता नहीं था. मुझे भी पता नहीं था. ये मैंने निकाला, फिर मैंने जस्ट अरेंज किया. अभी मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं. ठीक है, ये क्लियर है ना ये चीज? एनीवन, किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को भी डाउट है? 1% डाउट, कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट होने से पूछो. प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट. नहीं है ना? স্যার একবার এটা আমি মিস করে গেছি স্যার, একটু দেখিয়ে দিবেন। देखो देखो তুমি তো আসলে ছিলাম না, আমি একটু বাইরে গেছিলাম, একটু দেখিয়ে দিবেন। প্রবলেম নেই, তুমি খালি ইয়ে ভালো করে শুনবে, তুমি তো জলদি বুঝে যাবে. দেখো বলেছে যে এ আর বি, हिंदीতে বলছি, है देखो ए और बी दो पार्टनर है, 50,000 और 70,000 इन्वेस्ट किया एंड एग्रीड दैट 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम, और जो बाकी प्रॉफिट है वो इस रेशियो में शेयर होगा. मतलब बाकी प्रॉफिट 5:7 में शेयर होगा. बाकी प्रॉफिट 5:7 में शेयर होगा, बाकी प्रॉफिट. ठीक है, तो बाकी प्रॉफिट कितना है? 12 यूनिट. 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 12 यूनिट जो है ये 30% है टोटल प्रॉफिट का. यही बोला है ना, टोटल प्रॉफिट का 70% इक्वली शेयर होगा, तो ये बचा हुआ 30% होगा. तो 30% इज 12 यूनिट. 30% अगर 12 यूनिट होता है तो 100% कितना होगा? 40 यूनिट्स. 100% 40 यूनिट्स होगा. उसमें से 12 यूनिट इनमें शेयर हो गया, तो बाकी बचा कितना? 28 यूनिट. क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 28 यूनिट है दैट इज द 70%. ये 28 यूनिट इक्वली शेयर होगा, दैट इज इक्वली मतलब 14-14. करेक्ट. अभी देखो क्वेश्चन में बोला है वन पार्टनर गेट्स 90 मोर देन द अदर. ए को कितना मिल रहा है? इधर 14, इधर 5. ए को मिल रहा है 19. बी को कितना मिल रहा है? इधर 14, इधर 7. बी को मिल रहा है 21. 2 यूनिट का गैप है, बोल रहा है 90 का गैप है. ठीक है, 2 यूनिट 90, तो 40 यूनिट्स निकालना है. दैट इज द टोटल प्रॉफिट. बुझले? बुझले कि ना? নাকি আবার গেলে গিয়ে বুঝলে তো? बढ़िया. না না স্যার আছি। ठीक है. अरे हमारे ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नहीं करना है. ये 2 बार आ गया. ये क्वेश्चन कीजिए, प्लीज डू इट. आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट. प्लीज सॉल्व इट.
B. Okay, okay, okay. C is a sleeping partner, so his share of profits will be half. Half मतलब उसको 7/2 मिलेगा ना. Okay. If they make 36,000 profit, of which 25% is reinvested in the business, मतलब 75% डिवाइड होगा. 3/4, 4 से काटेंगे तो ये बचेगा 9, तो 27,000. 27,000. 27,000 इधर 8, 10, 7, 8, 10, 7, 18, 18, 25, 18, 25, 10, 10, 25, 27, 10, 25, 27, 2, 5, 54. करेक्ट, 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 करेक्ट. सही है, एब्सोल्युटली राइट. वेरी नाइस चिलूजी एंड विश्वजीत, वेरी गुड. बी, यस. थोड़ा टफ है क्वेश्चंस, ठीक है, बट उपाय नहीं है ना. क्या करूं बोलो तो? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या कराओ, मतलब आपको कुछ है ही नहीं कराने का. हाँ, बी. वेरी गुड प्रियंका, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सिर्फ इन्वेस्टेड, विड्रॉ, पुट इनटू द मनी, ये सब करा के अच्छा नहीं लगता है, ठीक है. मेंस लेवल, हाँ मेंस लेवल थोड़ा टफ होना चाहिए, मतलब. और थोड़ा देखो लास्ट क्लास है ना, थोड़ा लास्ट क्लास है ना, लास्ट क्लास टफ होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना. आपको भी नहीं आएगा और मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा. मुझे तो इजी क्वेश्चन करके अच्छा ही नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट. इट शुड बी टफ, इट शुड गो टू योर माइंड. थोड़ा এগুলোই আছে, হ্যাঁ এগুলোই আসবে. যাই আসুক, বললাম না মেন্স ভুলে যাও, পড়াশোনায় মন দাও, তখন দেখবে মেন্স চোখ হাসি মজাকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে. ফোকাসটা হতে লাগে টপিকের উপরে, নট অন দ্য এক্সাম. এক্সামে ফোকাস করবে না, এক্সাম বাদ দাও, গুলি মারো, শুধু মকই দিতে লাগে, আর কি আছে, আর তো কিছু নেই না. ওই টপিকটাতে যত ডিপলি জানবে না, অতই আগে আগে যেতে পারবে, ঠিক আছে. এক্সামের কথা ভাববে না, এক্সাম তো কি আছে, হ্যাঁ না. আর তোমরা এত ভালো হয়, তোমরা অন্যদের থেকে অনেক আগে যাবে, বাট ফোকাসটাকে ইয়ে করে রাখবে. ठीक है देखो, चलो लेक्चर बाद में. ए बी सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इस रेशियो में. C is a, पहले क्वेश्चन समझो. C is a sleeping partner, so his share of profits will be half of what it would have been if he were a working partner. If they make 36,000 profit, of which 25% is reinvested. 25% अगर reinvest हो रहा है तो कितना शेयर होगा इन लोगों में? टेल मी प्लीज, हाउ मच विल बी शेयर्ड अमंग देम, प्लीज टेल मी. 75%. ठीक है, ठीक है. तो इनमें जो शेयर होगा ना, वो होगा 75% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 27,000. कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. ये प्रॉफिट शेयर होगा, होना चाहिए था इस रेशियो में, इस रेशियो में, ठीक है. ए बी और सी, टाइम गिवन नहीं है तो टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है. इस रेशियो में शेयर होना चाहिए था, बट बोल रहे सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी हाफ. मतलब सी को 7 नहीं मिलेगा, ए को, ए और बी को तो इसी रेशियो में मिलेगा, बट सी को 7 नहीं मिलेगा, 7/2 मिलेगा, ठीक है. तो ये रेशियो को चेंज कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8:10:7. इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, इस रेशियो में, ठीक है. आपको पूछा है बी को कितना मिलेगा, बी को 10 मिलेगा ना. 10 बाई कितना, 18, 25, 10/25 मिलेगा, कितने का? जितना प्रॉफिट शेयर होगा उतने का, इतना, ठीक है. तो ये 2 काटो, ये 5 काटो, ये 5 से काटो, आप कितना बार कटेगा? 5400. तो ये होगा 10,800. क्लियर है ना? टेल मी. बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये सर 7 से 7/2 डायरेक्ट कैसे आ गया, आप x मान के देख लो, तब आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है. x मान के देख लो, वही होगा. क्लियर नो? इजी, इट वाज इजी नो? ठीक है, क्लियर है ना? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? टेल मी. few questions remain, only 2 to 3 questions. कैन आई मूव? टेल मी. किसी को डाउट है तो बोलो. नो, नो डाउट. वेरी नाइस, देन प्लीज डू इट. प्लीज डू द क्वेश्चन.
Please solve it. স্যার কোশ্চেনটা একটু বুঝিয়ে দিবেন। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हु स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000 और 35,000 एंड डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। बट वो लोग शांति से जी रहे थे, बट आपके लाइफ में भी एक ऐसा इंसान होगा जो आपको शांति से जीने नहीं देता होगा, तो वो इंसान सी है। ठीक है, सी आ गया बीच में घुस के। सी ने बोला कि मैं बिजनेस में ज्वाइन करूंगा, एक कंडीशन है। कंडीशन कंडीशन ये है कंडीशन ये है कि मैं बिजनेस में घुसूंगा, बट मेरे को इक्वल इज्जत चाहिए। इक्वल इज्जत चाहिए, इक्वल प्रॉफिट चाहिए, जिसके वजह से मैं 2,20,000 रुपए दे दूंगा। मतलब जो बाकी दो लोग हैं उनको 2,20,000 रुपए उसने दे दिया, घूस दे दिया। बट कंडीशन ये है कि उनको इक्वल प्रॉफिट चाहिए। सी को चाहिए फुल इज्जत, उसको फुल इज्जत चाहिए, जितना ए और बी को मिल रहा है उतना ही चाहिए। उसके लिए उसने 2,20,000 रुपए दिया। आपको ये बताना है कि वो किस रेशियो में ए और बी अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इतने मनी को। टेल मी, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ट्राई करो, ये थोड़ा अलग पैटर्न है। ये हाई लेवल एरिथमेटिक का एक सोर्स से मैंने इसको लिया है। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, मैं सॉल्व कर दूं क्या? आप लोग ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं? बताओ। यू टेल मी, यू वांट टू ट्राई और शुड आई सॉल्व? एनीवन टेल मी। सॉल्व इट, ओके। दिमाग यूज ही नहीं करना है ना। कोई बात नहीं। देखो देखो, স্যার একটু ট্রাই করতাম নাকি? करो 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 2 मिनट নিয়ে হুম, হুম। ट्राई करो। ट्राइंग बट कांट, ओके। ट्राई करो। जस्ट 1 मिनट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करो तो। मैं सर से पूछ लेता हूँ एक बार डिजाइनिंग क्लास के बारे में। आप लोग ट्राई करो।
मैं करूँ क्या? হ্যাঁ স্যার অনেক ট্রাই করলাম পাচ্ছি না Is it a? I don't know the answer. I have to solve it. How will it be A? Because you cannot divide 2,20,000 in terms of. Maybe you are right, but I don't think you are right. But maybe you may be right. I don't know. I have to solve it. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज लिसन टू मी प्रॉपर्ली। अगर एक बार में समझ में आ जाता है यू विल फाइंड इट वेरी गुड, और अगर नहीं आता है देन यू आस्क मी, बट प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, करेक्ट, बट सी बीच में टांग अड़ाने के लिए घुस जाता है, वो इतना पैसा दे देता है ताकि उसको इक्वल शेयर मिले, सी कितना देता है? 2,20,000 दे देता है ए और बी को। आपको ये बताना है कि उस पैसे को ए और बी किस रेशियो में आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है? वो दोनों खाएंगे ना, मिलके खाएंगे, तो किस रेशियो में खाएंगे वो बताना है, ठीक है? देखो वैसे क्या होना चाहिए था, 25,000 और 35,000, मतलब प्रॉफिट का रेशियो 5:7 होना चाहिए था। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये तो मुझे समझाने का जरूरत नहीं है। वैसे क्या होना चाहिए था, ए और बी में जो प्रॉफिट है वो तो 5:7 में जाना चाहिए था, ठीक है? मतलब अगर मेरा प्रॉफिट 12 यूनिट्स होता, तो 5 यूनिट मिलना चाहिए था ए को, 7 यूनिट मिलना चाहिए था बी को, 5 यूनिट मिलना चाहिए था ए को, 7 यूनिट मिलना चाहिए था बी को। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे सी आ गया, ठीक है? टोटल प्रॉफिट अभी भी बढ़ा है, ठीक है? ए और बी को 5:7 में मिलना चाहिए था, बट सी आने के वजह से वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब 1:1:1, इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। सी आने के वजह से इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। अभी इन तीनों का सम 12 तो नहीं बन रहा है ना, 3 बन रहा है, तो मैं इसको 4:4:4 बना लेता हूँ। बात तो एकदम सेम है, ठीक है? बात एकदम सेम है, ठीक है? ओके, तो अभी सी बोल रहा है कि मेरे को भी 4 यूनिट प्रॉफिट चाहिए। अगर आप लोग अगर 12 यूनिट में से अगर आप 5 और 7 रख रहे थे, तो मुझे भी 4 चाहिए, और मुझे जितना मिलेगा आप दोनों को उतना ही मिलेगा, मुझे जितना मिलेगा आप दोनों को उतना ही मिलेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, मैं आपको कुछ पैसा दूंगा उसके लिए, ठीक है? मैं आपको जो पैसा दूंगा, मैं आपसे उतना ही प्रॉफिट लूंगा ना, नहीं तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा? आप सोचो, सी अगर 2,20,000 दे रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में सी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है? सी अगर 2,20,000 दे रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में सी को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सी को जो ये 4 प्रॉफिट मिल रहा है उसके वजह से ही उसने 2,20,000 रुपए दिया होगा। ये 4 यूनिट प्रॉफिट आया कहां से? ये 4 यूनिट प्रॉफिट आया, पहले ए को मिल रहा था 5 यूनिट, अभी मिल रहा है 4 यूनिट। अभी ए को 1 यूनिट कम मिल रहा है, और बी को पहले मिल रहा था 7 यूनिट, अभी मिल रहा है 4 यूनिट, तो बी को 3 यूनिट कम मिल रहा है। ये जो 4 यूनिट है, यही 4 यूनिट तो सी को मिल रहा है, तो इसी 4 यूनिट के लिए तो सी ने 2,20,000 दिया होगा, और जो 2,20,000 जो एक्स्ट्रा है वो ए और बी तो इसी रेशियो में बांटेंगे ना। बात समझ में आया आप लोगों को? देखो तो आई एक्सप्लेन यू वेरी स्लोली। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस, यस, क्लियर। सी मैथ्स इज सो ब्यूटीफुल, इट्स सच ए गुड प्रॉब्लम, इतना अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो कितना सुंदर से सॉल्व हो रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझने का जरूरत है कि वो पैसा जो दे रहा है, मजा आ गया, हाँ, ठीक है? मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया समझ के, ठीक है? जो पैसा वो दे रहा है, उसी उसी चीज का तो वो प्रॉफिट लेगा ना, उसी चीज। नहीं तो ए और बी एग्री क्यों करेंगे? ए और बी के मतलब ए और बी थोड़ी ना बेकार इंसान है, वो लोग एग्री तो नहीं करेंगे ना। ए और बी एग्री तभी करेंगे जब सी जो पैसा दे रहा है उसी हिसाब से वो प्रॉफिट लेगा। तो सी जो 4 यूनिट प्रॉफिट लेगा ना, वो कहां से आएगा? वो ए का जो 1 यूनिट कम हो रहा है उसी से आएगा,
और बी का जो 3 यूनिट कम हो रहा है उसी से आएगा ना, उसी से सी का 4 यूनिट बढ़ेगा। तो ए जो 1 यूनिट कम ले रहा है और बी जो 3 यूनिट कम ले रहा है, इसी सेक्रीफाइस के लिए तो वो लोग 2,20,000 ले रहे हैं, इसी सेक्रीफाइस के लिए तो वो लोग 2,20,000 ले रहे हैं, तो उसको ये लोग इसी रेशियो में बांटेंगे ना। आया समझ में? See, I tried very hard to explain you. Now, if you don't understand, you tell me. I will try to explain you again. आया, बात समझ में आया ना? एकदम क्लियर है ना? वेरी ब्यूटीफुल, यस, वेरी गुड, यस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो चलो, किसी को आई होप देयर इज नो डाउट फॉर एनीवन। ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ये बेस्ट प्रॉब्लम है, आज तक मैंने जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम। मुझे आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला और ऐसा सॉल्यूशन भी नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन छोड़ो, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन तो ये जो बुकिश सॉल्यूशन है वो तो अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है। ठीक है, सो सॉल्यूशन का बात छोड़ो, बट इट्स ए वेरी गुड प्रॉब्लम, इट्स द बेस्ट प्रॉब्लम। आज तक मैंने इतना अच्छा प्रॉब्लम कभी भी नहीं किया। इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है पार्टनरशिप में पहली बार ऐसा कुछ। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, फर्स्ट टाइम आई हैव सॉल्व सच ए प्रॉब्लम। मैं भी ट्राई कर रहा था इसको, कैसे होगा कैसे होगा, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, बट बुकिश सॉल्यूशन जो है ना, वो एकदम बेकार है, वो बकवास सॉल्यूशन है, वो बहुत बड़ा होता है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बट इसमें लॉजिक है, इट्स ए ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, अभी आप लोग ये वाला कर लोगे, जल्दी करो, प्लीज डू इट। जल्दी करो, सेम क्वेश्चन है। सॉरी, 1:10, ओके। देखो मैं करता हूँ। A and B started a business with 20,000 and 35,000। तो जो प्रॉफिट है वो तो 4:7, हाँ बी होगा, हाँ सही है, 4:7 में जाना चाहिए था ना। ए और बी में तो 4:7 में जाना चाहिए था ना, बट बीच में आ गया सी। सी क्या बोल रहा है कि इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 11 यूनिट्स। ठीक है, 11 यूनिट्स यहाँ पे इक्वली होना है, तो 1 1 और 1 सी को भी चाहिए, तो यहाँ पे है 3। प्रॉफिट तो सेम होगा ना, प्रॉफिट में तो चेंज नहीं आएगा, प्रॉफिट तो सेम होगा, वो प्रीमियम ही दे रहा है बट प्रॉफिट तो सेम होगा ना। तो 11 और 3 को सेम कैसे बनाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 11, ये 11, ये 11, ये 3 से करेंगे तो ये होगा 12, 4 into 3 12, और ये होगा 21। ठीक है, रेशियो कनेक्ट हो गया, प्रॉफिट सेम आ गया। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस है। सी जो ये 11 ले रहा है, कहां से ले रहा है, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है 10, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1। ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, उसी रेशियो में ये लोग अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो ये लोग दान दे रहे हैं ना, अपना जो अपना ये देयर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, दिल पे पत्थर रख के जो
प्रॉफिट दे रहे हैं ना, जेब में कितना प्रेशर आएगा, सोचो कितना गुस्सा आएगा आपको। सोचो एक बीच में इंसान आ गया प्रॉफिट मांग रहा है, तो उस हिसाब से जो सेक्रीफाइस वो लोग कर रहे हैं ना, तो जो पैसा आएगा उसी रेशियो में बांटेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, सिंपल बात है। तो इसका आंसर आएगा 1:10। ठीक है, चलो, this is the last question you will solve for today. This question you will do as homework and this will end our chapter. Please solve it. Please solve it fast. See, wait, let me check. मैंने भी आधा आधा कर लिया कैलकुलेशन। 4:1 आ रहा है ना। सही है, करेक्ट 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 करेक्ट। सी, यस, करेक्ट, वेरी नाइस। साढ़े 700, यस, वेरी गुड। सी, यस, वेरी गुड प्रियंका, वेरी नाइस। यू ऑल आर सो गुड, वेरी गुड। देखो, कुछ नहीं है इसमें। A puts 375 more in a business than B, मतलब इन्वेस्टमेंट, बट हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग उसको भूल देंगे। यहाँ पे क्या बोला, इफ द शेयर ऑफ ए मतलब प्रॉफिट ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब प्रॉफिट ऑफ ए माइनस प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, 75। ठीक है, ए का बी से 75 ज्यादा है ना, तो गैप 75 होगा। टोटल प्रॉफिट 125, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 125। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ ए निकलेगा 100। सॉल्व खुद करना, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ए निकलेगा 100 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ बी निकलेगा 25। ठीक है, तो ए और बी में प्रॉफिट किस रेशियो में है, 100:25 मतलब 4:1। ठीक है, 100:25 मतलब 4:1। टाइम इन्वेस्टेड क्या है, ए इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स, बी फॉर 4 मंथ्स। टाइम इन्वेस्टेड है 2:1। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट बाय टाइम, तो 2:1। ठीक है, आपको बोल रहा है ए ने 375 ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ए ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 375। आपको क्या पूछा, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 375 होने से 2 यूनिट कितना होगा, 750। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू। एंड कल 8 बजे क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस, वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस टुमारो। ठीक है, प्लीज अटेंड द क्लास। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।